जिस तरह से एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ तो तेजस्वी यादव उनके दरवाजे पर गए थे। क्या लगता है इसमें भी अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो तेजस्वी यादव आएंगे? हम तो पहली बार देखे कि इस बेलेबल धाराओं में भी 7 गाड़ी पुलिस जाना पड़ रहा है, 7 गाड़ी से जाना पड़ रहा है। तो सोचिए इन लोगों के इंटेंशन क्या था, इन लोगों के दिमाग में क्या था कि हाँ अगर वो मिल गया होता तो उसको बहुत पीटे होता। व्यक्ति को ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जाता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका आवाज़ उठाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हक देता है, हम किसी के भी माँ बहन को गाली देने के लिए हम इस देश में आज़ाद नहीं हुए हैं। उसके घर पे जो माताएं बहनें हैं उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। वरुण जी क्या कहिएगा, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए किया है? देखिए अभी जो विगत 2 दिन पहले जो घटना हुई है वो पत्रकार महोदय के साथ, वो बहुत निंदनीय है। शासन प्रशासन के लोग जनता का आवाज़, पत्रकारों का आवाज़ दबाने के लिए, उसको तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए उसके ऊपर केस लिख कर और 7 गाड़ी से रात को 11 बजे 11:30 बजे उसके घर पे पहुंचते हैं। उसके घर पे जो माताएं बहनें हैं उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उसको लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। घटना क्या था आपको जानकारी? देखिए घटना ये है कि हमको लोगों से पता चला कि कोई महिला पदाधिकारी थाना की सब इंस्पेक्टर वो किसी प्राइवेट काम से सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रही थी जी, और उसमें हुआ है कि पत्रकार महोदय देख लिए, उन्होंने उनसे सवाल कर दिया। बस उसके लिए शासन प्रशासन को बुरा लग गया। शासन के लोग उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए गलत केस बनाकर और उसके घर पहुंच गए। वो तो अच्छा हुआ कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ, नहीं तो उसको और भी बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कोई नोटिस वगैरह? मोदी जी के माँ को गाली दिया जाता है तो बिहार पूरा भारत बंद होता है। पत्रकार के माँ बहन का गाली दिया जाता तो क्या होगा? नहीं, माँ सबकी माँ होती है, वो चाहे राह चलते किसी व्यक्ति की माँ हो या देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति की माँ हो। इस देश का संविधान हमको सबको बराबर का हक देता है। हम किसी के भी माँ बहन को गाली देने के लिए हम इस देश में आज़ाद नहीं हुए हैं। हम सबके माँ बाप का सम्मान करना हमारा फर्ज है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की माँ हो या किसी पत्रकार भाई की माँ हो या किसी राह चलते व्यक्ति की माँ। दीपक सिंह कश्यप को अगर न्याय नहीं मिलता है तो वरुण सिंह अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए मेरी शासन प्रशासन से बात चल रही है और उन्होंने बोला है कि नहीं इसमें जांच करके और जो भी सही कार्रवाई होना है वही होगा। हमारी बात हो गई है थानेदार साहब से, इंस्पेक्टर साहब से भी बात हो गई है। तो इसमें अगर नहीं होगा कार्य, अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है और उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जाता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका आवाज़ उठाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इस पुलिस के रवैये से, पुलिस को रवैये को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए पुलिस की रवैया किसी से छुपा नहीं है। बिहार में पुलिस का क्या हाल है आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है, एक आम जनता को भी पता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था यहाँ पे माननीय 22 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के माता को सार्वजनिक रूप से रोड पे खड़ा होकर गाली दे रहा था एक थाना का थानेदार। तो आप समझ सकते हैं कि एक आम व्यक्ति के साथ उन लोगों का कैसा व्यवहार होता होगा। विपक्ष तो ये छुपा हुआ नहीं। विपक्ष केवल सरकार कहाँ नहीं, इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। शासन होता है लॉ एंड ऑर्डर कायम को कंट्रोल करने के लिए, ये न कि इसलिए कि भाई जबरदस्ती किसी को फंसाया जाए और कोई उचित सवाल कर दे तो उसके पीछे पड़ जाया जाए और उसके गलत केसों में फंसाने का कोशिश किया। 7 गाड़ी जाती है पुलिस 3 थाना को लान कर, क्या बड़ा अपराधी मान लिया जाए कि सवाल पूछना है इस लोकतंत्र में अधिकृति है? देखिए वो किसी आम व्यक्ति के खिलाफ अगर ये बातचीत होता, आप किसी नेता के विपक्ष में कोई भी सवाल कीजिएगा तो नेता ऐसा नहीं करेगा। चूंकि आपने सीधे प्रशासन से सवाल कर दिया है इसलिए उनको बुरा लग गया है। उनको लग रहा है कि एक वर्दीधारी से एक ये लड़का जो माइक लेकर घूमता है रात दिन आम जनता का सवाल पटल पे लाता है, लोगों के सामने लाता है, तो हमसे कैसे सवाल पूछ देगा। इस रोष में 7 गाड़ी गई है, नहीं तो इससे बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं रोड पे। कभी 7 गाड़ी लेकर कभी थाना नहीं जाती है और उसको एक सही व्यक्ति को भी अपराधी ये लोग घोषित कर देंगे और बना देंगे। आदमी ऐसा ही रवैया रहा प्रशासन का तो आदमी अपराधी बन जाएगा और घोषित कर देंगे लोग अपराधी। तो जो गाड़ी भी घर से टांग ले गई रात में 12 बजे। देखिए उसका संज्ञान हमको नहीं है, लेकिन इस मामले में भी बात हुआ है। वो गाड़ी भी उसकी रिलीज हो जाएगी और जो भी धाराएं हैं उसमें वो अवेलेबल है। लेकिन कहाँ तक ये बात उचित है कि किसी के घर पर 12 बजे रात को 3 7 गाड़ियां से छापा मारा जाता है और उसका गाड़ी भी लेकर चला जाता है? अरे आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इस सरकार में काम ही यही हो रहा है। जो भी सरकार के कर्मचारी से कोई भी सवाल कर देगा तो उसके यहाँ थाना पहुँच जाएगी तुरंत।
आप ऐसे 100 अपराधी को आप देखते होंगे जो आपके मेला बाजार में ऐसे घूमते हैं जिनके ऊपर 302, 307 का मुकदमा है, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती है। 7-7 गाड़ी किसी के यहाँ नहीं जाता। हम तो पहली बार देखे कि इस बेलेबल धाराओं में भी 7 गाड़ी पुलिस जाना पड़ रहा है, 7 गाड़ी से जाना पड़ रहा है। तो सोचिए इन लोगों के इंटेंशन क्या था, इन लोगों के दिमाग में क्या था कि हाँ अगर वो मिल गया होता तो उसको बहुत पीटे होते। इतनी बड़ी घटना पत्रकार के साथ हो गया, लेकिन कोई नेता नहीं आया, सिर्फ वरुण सिंह राजद के नेता हैं। इनको क्या लगा कि इसमें सपोर्ट में आना चाहिए? पत्रकार एसोसिएशन भी है, उनको लड़ते अपना। देखिए, एक तो घटना मेरे क्षेत्र की है, मैं जहाँ से प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे क्षेत्र में मेरी माता जी जहाँ से हैं उस क्षेत्र में घटना हुआ है, तो इसलिए तो सबसे पहले मुझे ही आना है। और पत्रकार बंधु चाहे छोटा हो बड़ा हो, इस समाज की आवाज़ को उठाते हैं। तो जब ये ऐसी आवाज़ों को अगर दबाने का कोशिश किया जाएगा शासन प्रशासन के द्वारा, तो वहाँ पे वरुण सिंह आपको एकदम अगले पंक्ति में खड़ा मिलेगा। कोई भी हमारे विरुद्ध भी अगर कोई हम गलत आचरण करते हैं तो सवाल करने का हक है, एक आम नागरिक होने के लिए और एक पत्रकार होने के वजह से। एक तरफ जब हमला होती है पत्रकार पर तो तेजस्वी यादव उसके घर जाते हैं, क्या यहाँ पे भी आएंगे वो? देखिए, ऐसे हमले वाली बात नहीं है। अभी तो एक मंत्री जी के द्वारा नाक फोड़ दिया गया और इस सरकार में पहली बार नहीं हुआ है। आपको ज्ञात होगा 15 में 14 में जब सरकार बनी थी, 15 में एक मंत्री बने थे केंद्र के, उन्होंने पत्रकार को प्रोस्टिट्यूट कहा था। आप उसका आप मीनिंग पढ़ लीजिएगा, हम वो सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों को उस भाषा से संबोधित किया है। इस सरकार में होता है पत्रकार को पीटना, नाक तोड़ देना या जबरदस्ती उसको किसी केस में फंसा के गिरफ्तार कर देना, ये अभी इस सरकार में हो रहा है और लगातार हो रहा है। इसके वजह से हम लोग सड़क पे हैं। अगर इस चौथा स्तंभ है आपके भारत देश का, और उसको कमजोर करने के लिए, ऐसे तो सभी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन इसको भी कमजोर करने के लिए भरपूर कोशिश किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय देश क्या है कि 2 मुक्का मार देंगे हट जाओ नहीं जो। अरे तो वो तो गार्जियन, देखिए मुक्का मारने वाला व्यक्ति जो बोलता है कि 2 मुक्का मार दम, 2 झापड़ मार दम, वो गार्जियन बोलता है। सरकार में वो नाक नहीं तो बोले, आप उसको सुनते हैं तो आपको भी लगता होगा कि कोई गार्जियन लास्ट में क्या कहेंगे? डांट रहा है। अगर न्याय नहीं मिलता है दीपक सिंह कश्यप को, तो वरुण सिंह जी क्या करेंगे? देखिए, पुलिस अगर सही कार्रवाई नहीं करती है, निष्पक्ष होकर अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका आवाज शुक्ला जी के यहीं पे थानेदार हैं, वो खुद बोले हैं दीपक कश्यप को, जो रोड पर जहाँ भेंटा जी वो चढ़ा देंगे, कुचल देंगे। जान का खतरा भी है। वीडियो है, देखिए उसका वीडियो है, तो वीडियो आपको शासन प्रशासन वरीय अधिकारी के पास रखेंगे हम लोग। वो वीडियो हमको मुहैया करवाइए, हम एसपी साहब के पास जाएंगे, आईजी साहब के पास जाएंगे, पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास जाएंगे कि देखिए आपकी पुलिसिया कार्रवाई कैसे हो रही है। किसी आम व्यक्ति को रास्ते में कुचल के मार डालने के बात हो रहा है, तो अपराधी और पुलिस में फिर फर्क क्या रह जाए? इसके पीछे राजनीतिक विचार दिख रहा है। देखिए, हमको तो लग रहा है कि वो इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था, ये बस में चढ़ के तमाम महिलाओं से सवाल पूछे थे और उसमें वही तो महिलाओं ने सच बोल दिया था कि हमको ऐसे बुलाया गया था, ऐसे बुला के ऐसे छोड़ दिया गया था। जो भी था उसमें उन्होंने बात बताया था। अब ये चीज़ किसको बुरा लग गया है? यहाँ पे यहीं से मंत्री हैं, यहीं से विधायक भी हैं और केंद्र से लेके और यहाँ तक सरकार है, किसी को बुरा लग गया होगा। हो सकता है उस एंगल से भी आप सोच सकते हैं तो उसको साजने का या डराने का कोशिश किया जा रहा हो। डीआईजी का दरवाजा खटखटाएंगे अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होती है। एकदम 100% अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम लोग जाएंगे डीआईजी के पास, उसके आगे भी जाएंगे। मैं आपको पहले ही बोला कि पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास भी जाएंगे। अगर किसी ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने का कोशिश किया है तो उसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे, सबके लिए बराबर। आखिरी सवाल मेरा है कि जिस तरह से एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ तो तेजस्वी यादव उनके दरवाजे पर गए थे, क्या लगता है इसमें भी अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो तेजस्वी यादव आएंगे? एकदम आएंगे। देखिए, अभी जैसे एक प्रकरण हुआ था, आपने देखा होगा, उनके घर हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप भाई, सब लोग पहुंचे थे, हाल जाने थे। हमको हमारा विरोध करे कोई वैचारिक रूप से, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको आपराधिक घटनाओं के तहत चाहिएगा कि डराएं और उसको अपराधी घोषित करके और समाज में उसको नीचा दिखाएं या उसका कैरेक्टर बर्बाद करें, तो यह हम लोग नहीं। तेजस्वी यादव आएंगे संभवतः अगर न्याय नहीं मिलता है, लेकिन नहीं होगा तो हम नेता के समक्ष ये बात रखेंगे और बताएंगे कि ये जाति हमारे क्षेत्र में हो रही है और निश्चित रूप से दौरा उनका चल रहा है। हम लोग यहाँ प्रोग्राम लेंगे इसके लिए। किनका? तेजस्वी यादव जी का, हमारे माननीय नेता।